हेलो नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने एसएससी जेईई एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। यस, अब बात आती है ना, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में बहुत सारे लोगों का एग्जाम आपके अकॉर्डिंग हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा। बेटा, ये चीज आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे थे जो एग्जाम से पूरी तरह से वंचित रह गए हैं। मैं उस बच्चों का भी केयर कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने भी दिन रात लग के तैयारी किया था, लेकिन एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो वहां पे एग्जाम देने से वंचित हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ये चीज हुई आपके साथ, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है उसके तरफ आपको आगे मूव करना पड़ेगा। ये सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ये अंत है, ये अंत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे मिले, क्योंकि मैंने सेंटर विजिट किया था तीनों दिन, और तीनों दिन मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जिसको एग्जाम देने से वंचित रहना पड़ा। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। अब बात आती है ये पेपर कैसा रहा, तो ये आप लोग बताओगे मुझे, और मैंने इतने बच्चों से बात किया है उसके बिहाफ पे ये डेटा बता रहा हूं आपको। और आज मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले क्या, यो एग्जामिनेशन जो है वो रहा कैसे, क्योंकि आपको पता है 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। यस, क्या 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेकिन अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी तरह का प्रिपरेशन का गाइडेंस चाहिए, किसी तरह का गाइडेंस और अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में चाहिए, आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, कृष्णा सर PW को। और इसके बाद हम बात करते हैं ये जो 3 शिफ्ट है वो कौन कौन सा 3 शिफ्ट है। देखो ध्यान से सुनना, ये तीनों शिफ्ट में पेपर रहा है, आप सबको पता है क्या है ये। यह 9 अक्टूबर को पेपर था, जिसमें कि अपना था कौन सा शिफ्ट सर, इवनिंग शिफ्ट था। इसके बाद क्या सर, 10 अक्टूबर को पेपर था जिसमें क्या अपना आफ्टरनून शिफ्ट था, और इसके बाद 11 अक्टूबर जिसमें कि अपना इवनिंग शिफ्ट था। यस, तो ये जो पेपर था वो बिल्कुल इजी आया हुआ था। यस, और ये इस पेपर का बात करें 10 अक्टूबर का पेपर, तो ये इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएगा, लेकिन पेपर कैलकुलेटिव था। और आज मैं उस चीज के बारे में बात करने वाला हूं ना जिसके बारे में हो सकता है अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं हुआ, क्योंकि पेपर का ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट करता जा रहा है। और इस बार ये झलक आपको देखने को मिला है स्पेशली इलेक्ट्रिकल के पेपर में, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल के बारे में ही पेपर को एनालाइज किया है, इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से आइडिया। इसके बाद अगर बात करूं 11 अक्टूबर का, तो पेपर मॉडरेट था, इजी बिल्कुल भी नहीं था। आपको हो सकता है इजी लगा हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं इजी नहीं था। पेपर कैलकुलेटिव भी था, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब बात आती सर, ये 3 शिफ्ट में जब पेपर हुआ है तो आपके मन में अगर अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो चल रहा है दैट इज कट ऑफ। कट ऑफ क्या रहने वाला है सर, मैंने इतना अटेम्प्ट किया, मैंने इतना अटेम्प्ट किया, तो क्या मेरा जो स्कोर आने वाला है, क्या मैं CBT 2 के लिए तैयारी करूं या ना करूं, ये सारी चीजें आपके मन में चल रहा है। बस इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा प्रीवियस डेटा पे। यस, अगर प्रीवियस डेटा की मैं बात करूं तो देखो वैकेंसी डिटेल्स आप सबको पता होगा। देखो 18 में कितना वैकेंसी था, ये वैकेंसी 339 था। 19 में कितना, 144। इसके बाद 20 में कितना, 259। इसके बाद 22 में कितना, देखो 659। और इसके बाद 2023 इस बार कितना वैकेंसी है, 229 वैकेंसी है। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, और आपको सारी चीजें ये भी पता होना चाहिए। अगर वैकेंसी कम है, कम इसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं 659 के कंपैरिजन में, तो सिंपल सी बात है कट ऑफ का खेल यहां पे बढ़ने वाला है सर। इस बात को एग्री करना पड़ेगा आप सभी को, इतना तो आप लोग समझदार हो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और एनालिसिस करते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो ध्यान से, ये क्या है कैटेगरी, SC ST OBC EWS अनरिजर्व कैटेगरी, OH और HS ये कैटेगरी दिया गया है। और अगर मैं बात करूं 22 का, यस 2022 का बात करूं, अगर 21 का बात करूं, और अगर 19 का बात करूं, देखो ऐसे बेटा कुछ भी बोल देना हमारे लिए और आपके लिए जस्टिफाई नहीं होगा। इसलिए मैं पूरे डेटा को बैठ के एनालाइज किया हूं, पूरी टीम के साथ डिस्कस किया हूं, और इसके बाद ये वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आपको चीजें थोड़ा सा क्लैरिटी लेवल पे रहे। ऐसा नहीं सर गुनधुन में करे रहो, डायलमा में रहो और परेशान रहो, बिल्कुल भी नहीं रहना है परेशान। देखो पेपर 1 का कटअप क्या है, 22 में कितना है, 22 में कटअप कितना गया था अनरिजर्व का, देखो कितना गया था 123। सिंपल सी बात है, बाकी का कटअप उसके नीचे ही जाएगा। देखो ये 123 है, EWS का 110 है, OBS का 123 है, ऐसे ही है। ST का कितना 95 है, SC का कितना 103 है, OH का कितना 89 है, HS का कितना 54 है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 21 का, तो अनरिजर्व का कितना गया 141 गया है, बाकी सबका इससे कम ही गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, देख लो बाकी कटअप दिख रहा है आपको। अगर मैं बात करूं 19 का, तो 19 में कितना गया था, UR का 157 हाईएस्ट कटअप, देखो ध्यान से 157 गया था, क्योंकि यहां वैकेंसी कम है। अगर आप पिछले डेटा को देखो तो वहां वैकेंसी कम था, 157, यहां 151, यहां 153, 135, 140, और यहां पे कितना OH और HS का कितना 127 और 92। अब बात आती है इस बार मतलब 2023 का। यस,
ये सीबीटी का क्या होगा। तो मैंने ये भी लिख के लाया हूं और ये भी बता दूं मैं आपको। तो सबसे पहले अगर लिखना चाहे यूआर का, अनरिजर्व कैटेगरी का लिखना चाहे, तो ये है कितना, ये जाएगा 130 से लेके 140 तक। ध्यान से सुनना, 130 से 140, ये जाएगा 115 से लेके 125 तक। इसके बाद अगर जाएगा ये ओबीसी का, तो 128 से 135 तक जाएगा। इसके बाद कितना, इसके बाद 105 से लेकर के 1110 तक जाएगा। और इसके बाद ये जाएगा कितना, 1110 से लेके 1115 तक। यस, ये 115 तक, 15 नहीं। और ओएच का अगर बात करें तो ये 95 से जाएगा 105 तक। यस, और अगर एचएच का बात करें तो ये 90 से लेके 100 तक। अब देखो ये डेटा अभी तक जो मिला है, जो एग्जामिनेशन का लेवल रहा है, एग्जाम में जितना क्वेश्चन आया है जिस लेवल का और जितनी वैकेंसी है, उसके बिहाफ पे ये डेटा तैयार किया गया। अब कोई बच्चा बोलेगा, हो सकता है आपका स्कोर कम आ रहा होगा, आपने कम अटेम्प्ट करा होगा, तो आपको लगता है सर इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो। देखो बेटा, वैकेंसी कम है तो सिंपल सी बात है ये स्कोर बढ़ेगा। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मैं बता रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्या बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। यस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, मैं इसका बात कर रहा हूं। अब बात आती है सर ये सेम टू सेम रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें प्लस माइनस जो है ना 5 से 7 मार्क्स ऊपर नीचे जा सकता है। और इस बात को क्लियर रखिएगा आप लोग, इस बार पहली बार जो है ना सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होने जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस बार सीबीटी 2 में जो है मैक्सिमम कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बुलाने वाला है एसएससी जेई और वहां पे टेस्ट करने वाला है, मतलब सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बुलाएगा आपको। तो ये है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर इसके बीच में आप लाइक कर रहे हो तो मुझे लगता है सेफ हो, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है और आपको एसएससी जेई सीबीटी 2 की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है सर इस एग्जाम का सबसे बड़ा लेसन क्या था। यस, तो मैंने जितने बच्चों से बात किया, मुझे लगता है मैं जितने बच्चों से बात किया ना, एक चीज सब में कॉमन पाया गया। और ये कॉमन चीजें ये था ना सर, अगर मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेता, अगर सर थोड़ा सा टाइम और मिलता एग्जाम में, स्पेशली रीजनिंग का बात करूं तो रीजनिंग इस बार कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था। कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले गए थे, हर शिफ्ट में ट्रैप था जहां पे बच्चे फंसे और इसके वजह से टाइम खराब करके आए हैं पेपर में। तो आपको अगर नेक्स्ट ईयर के जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी एस्पायरेंट इस बार अच्छा नहीं कर पाए हैं, उसको एक बात दिमाग में लेके चलना है बेटा, आपको टाइम मैनेजमेंट सारी फैकल्टी आपको बताती रहती है, सारे लोग आपको बताते रहते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को समझाया था, इवन सेंटर पे भी जो बच्चे मिले उसको भी मैंने समझाया, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको पता है आपके पास 2 ही घंटे और उसी में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन ढंग से करना पड़ेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो रोल था ना, वो इस बार एग्जाम में दिखा और इसके वजह से मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो है ना थोड़ा सा कम अटेम्प्ट कर पाए और इसका इफेक्ट जो है रिजल्ट पे दिखेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जिस बच्चे का अटेम्प्ट जितना हो पाया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट करके आए, और यह भी बताना है साथ में जो आपको क्या लग रहा है इस एग्जाम, इस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या लग रहा है, आपके माइंड में क्या सब चल रहा है, क्या सारी चीजें लर्निंग करने को मिला, यह भी कमेंट कीजिएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जो आपने कितना अटेम्प्ट करा है, कोई भी ब्रांच हो ब्रांच मेंशन करना और अपना अटेम्प्ट जरूर मेंशन करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, और किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो रहा है, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल पे, और यहां पे हमारी पूरी टीम और मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।